बात ही से बोलना है तो 20 करोड़ भी बोल सकते हैं। और नियुक्ति तभी संभव हो पाई जब इनके शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था। इनका योगदान समझ लीजिए कि इनके शिक्षा मंत्री के दफ्तर जाते एक नियुक्ति नहीं हो पाई। और कुछ दिन साथ आए, मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा है कि हमने कहा कि चलो कुछ दिन समझ लो, तब कहने लगे जो हम ही करा दिए। बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और दूसरी बात जिसका जिक्र इन्होंने किया कि सबसे बड़ी बात जो देखने की है कि भाजपा के साथ रहते हुए अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा जिस किस्म से जनता दल यू ने अपने लीडर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार के द्वारा किया है, वो पूरे मुल्क में एक मिसाल के तौर पे काम कर रहा है। याद देखिए जिस हक तलफी और भाजपा के साथ की बात और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो देख लीजिए। और हम तो मीडिया के साथियों से कहेंगे कि इसे जरा साफ साफ बिहार के आवाम तक जरूर पहुंचा दीजिए कि ये लोग जो आए हैं ये हमारे सरकार और हमारे लीडर का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के आए हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज बिहार में सबसे अधिक आहत हुए थे, घायल हुए थे। याद करिए भागलपुर दंगे से, और भागलपुर दंगा किसके समय में हुआ था, और भागलपुर दंगा के जो कातिल थे, गुनहगार थे, वो इस दरमियान कहाँ से चल के कहाँ आ रहे थे। और फिर नीतीश कुमार के हुकूमत में भाजपा के साथ जो 2005 में सरकार बनी थी, फिर उसका हश्र क्या हुआ था जरा याद करिए कि दंगा हुआ कांग्रेस के ज़माने में, जो कांग्रेस पूरे तरीके से फेल की दंगा रोकने में। हजारों अल्पसंख्यकों का कत्ल हुआ। और फिर राजद की हुकूमत आई 15 साल की, तो उसमें उन कातिलों को न सिर्फ बचाया गया बल्कि उन्हें सम्मानित किया गया। ये बड़े शर्म की बात थी कि अक़लियत के कातिल न सिर्फ बचाए गए बल्कि सम्मानित किए गए। और उनकी हुकूमत में समझिए हमारे अक़लियत समाज का, जिसको मनोवैज्ञानिक शोषण कहते हैं, नफ्सियाती जो इस्तेहसाल कहते हैं, वो करके 20-25 वर्षों से उनको बिना वजह उनके कातिलों को समझिए कि पोस के उनके कातिलों की पुष्ट पनाही करके उनको भी झांसा देके अपने साथ लेते चले आ रहे थे। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं अशफाक करीम साहब का कि जिन्होंने वही बड़ा सही फैसला लिया है। और ये जरूर अल्पसंख्यक समाज के लोग देख रहे होंगे कि भागलपुर दंगा के पीड़ितों को भी, अल्पसंख्यक समाज को न्याय तभी मिला जब नीतीश कुमार की हुकूमत बनी। और वो हुकूमत जिस वक्त बनी थी उस समय भी भाजपा साथ में थे, लेकिन अल्पसंख्यकों को न्याय इसी हुकूमत से मिला था। ये तो पूरा बिहार देख रहा है, पूरे बिहार के अल्पसंख्यक देख रहे हैं। और यही नीतीश कुमार की पहचान है, हमारे एनडीए सरकार की पहचान है कि साथ में कोई रहे, न्याय के साथ विकास का जो फॉर्मूला है, न्याय के साथ विकास का जो सिद्धांत है, हम उससे कभी समझौता नहीं करते, हम अपने उसूलों पर चढ़ते हैं। और यही नीतीश कुमार ने लगातार पिछले 18 वर्षों में साबित किया है। और आज अशफाक करीम साहब ने आपको यही बताया कि ये भी समता पार्टी के समय से संस्थापक सदस्यों में से थे। ये भी एक तरह से समझिए इनकी घर वापसी है। और
जो समता पार्टी और जनता दल यू के मूल सिद्धांत थे, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स थे, ये उसी के साथ जुड़े हुए थे। और इन्होंने जो उधर जाने का फैसला लिया था, कुछ ही दिन में उनको समझ में आ गया कि कितनी बड़ी हक तलफी की बात उधर होती है और कितने बड़ी हक को अता करने की बात जनता दल यू में होती है। और शायद यही फ़र्क समझ के जो इन्होंने कहा है कि ये इन्होंने फैसला लिया है, तो हम इन सब का स्वागत करते हैं, हम लोग भी पार्टी के साथियों के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 24 के चुनाव में और उसके बाद तो उस और भी तेज़ी से ये बात आगे बढ़ेगी कि अल्पसंख्यक समाज के अधिकांश, जो उन्होंने कहा कि 90% उधर हुआ करते थे और अब कहाँ जाएंगे वो रास्ता भी अशफाक जी ने बता दिया है कि सब आएंगे तो जनता दल यू के तरफ ही मुखातिब है, आगे भी आएंगे। हम इनका भी स्वागत करते हैं और आने वाले सुनहरे भविष्य के भी इंतज़ार में हम सब के साथ अल्पसंख्यक समाज को दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप पूरी तौर पर बेदार होकर फैसला लीजिए। हम यकीन मानते हैं कि आप बेदारी से सोचिएगा, फैसला लीजिएगा। आपका फैसला जनता दल यू और नीतीश कुमार के हक में ही जाएगा, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा है। साथियों, इन्हीं सब बात ही से बोलना है तो 20 करोड़ भी बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नौकरी कैसे मिलती है, ये तो आप देख लिए हैं कि यहाँ भी जिस नौकरी देने की वो बात कहते हैं, आप सबको मालूम है। और सब नौकरी देने का सारा श्रेय और कहीं नहीं लेते, शिक्षा विभाग का लेते हैं, शिक्षकों की बहाली का लेते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि शिक्षकों के बहाली बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से हो, ये फैसला जब मैं शिक्षा मंत्री था उसी समय मुख्यमंत्री जी के परामर्श से हमने लिया था। सारे रिक्विजिशन यानी वैकेंसी की अधियाचना उसी के समय में गई थी और परीक्षाएं बीपीएससी ने लिया है, रिजल्ट उसने दिया है। और रिजल्ट देने के बाद भी इनका योगदान और इनके शिक्षा मंत्री का योगदान नियुक्ति में यही था कि फाइल संचिका पर इन्होंने बेमतलब इतनी क्वेरी पर क्वेरी डाल रहे थे कि अंत में नियुक्ति तभी संभव हो पाई जब इनके शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था। 4 महीना दफ्तर नहीं गए और सारी नियुक्तियां उसी बीच में हो गई। इनका योगदान समझ लीजिए कि इनके शिक्षा मंत्री के दफ्तर जाते एक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। और इनका क्या योगदान है? गृह विभाग में, पुलिस में इतनी हजारों नियुक्तियां हो रही हैं, कौन कर रहा है? शिक्षा विभाग में जो इतनी नियुक्तियां हो रही हैं, जिन पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं, वो पद कौन विभाग सैंक्शन करता है, मतलब स्वीकृत करता है? और अगर पद की स्वीकृति वित्त विभाग और मुख्यमंत्री नहीं दें तो कोई विभाग, शिक्षा विभाग या राजस्व विभाग नियुक्तियां कर लेगा क्या? इतने गृह विभाग से लेके इतने सारे विभागों में जो हजारों लाखों नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें किसकी क्या भूमिका है? और शिक्षा विभाग में भी जो नियुक्ति होती है उसमें मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की अंतिम सहमति नहीं हो, उनका निर्देश नहीं हो तो एक नियुक्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये तो कहिए कि अब जबरदस्ती की बात है। और कुछ दिन साथ आए, मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा है कि हमने कहा कि चलो कुछ दिन समझ लो, तब कहने लगे जो हम ही करा दिए। तो ये बिल्कुल बिहार की जनता समझती है। और उनके शिक्षा मंत्री थे तो क्या क्या किए ये आप ही लोग कम बताए हैं।
आप ही लोग तो बिहार की जनता को बताए हैं उनके कारनामे, इसलिए हमको उसके संबंध में कुछ नहीं कहना है। बिहार के लोग जानते हैं कि किसने नियुक्ति की है, कौन कर सकता है और कौन करेगा। सर एक सवाल था मेरा कि मुकेश सहनी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।